स्वागत है दोस्तों आप सभी के नई वीडियो में। आज हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम श्रेणी का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़े थे जीपी के बारे में, कुछ हेडिंग वहाँ भी पढ़े थे। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे उसके आगे अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। इसका फार्मूला होता है यस इनफाइनाइट बराबर a/1 - r। ऐसे दिया रहेगा जीपी कहेगा अनंत पदों का योगफल या यस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है अनंत। यस का मतलब हो गया सम। यस का मतलब क्या हो गया सम, मतलब जोड़ का हो चाहे योगफल। इनफाइनाइट माने अनंत पदों का योगफल a/1 - r। देखो समांतर श्रेणी में हम पढ़े थे योगफल n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, एक और था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इनटू में d। जीपी में भी पढ़े दो सूत्र a r पावर n-1 अपान में r-1 a ब्रैकेट में 1 - r पे पावर n अपान 1 - r। कल ये दोनों पढ़े थे। योगफल में देखो यहीं तक हुआ है, जीपी में यहाँ तक, जीपी में यहाँ तक। जीपी में थोड़ा और हम पढ़ेंगे अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। इसका फार्मूला है यस इनफाइनाइट बराबर a/1 - r। लेकिन देखो हम इस एपी में नहीं पढ़े थे अनंत समांतर श्रेणी का योगफल। जीपी में पढ़ रहे हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। समझ रहे हो थोड़ा? मतलब एपी में ये चीज हम नहीं पढ़े हैं अनंत का योगफल, लेकिन जीपी में पढ़ रहे हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1, पहला सवाल है 1 + 1/2 प्लस 4 + 8 4 + 1 इनफाइनाइट तक। अनंत पदों का योगफल क्या? अनंत पदों का योगफल। सवाल है जीपी इतना इतना बराबर इनफाइनाइट तक, मतलब यह अनंत तक, तो अनंत पदों का योगफल बताइए। अनंत पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है यस इनफाइनाइट बराबर a/1 - r। आया समझ में? यहाँ से a का मान निकालो। a का मान देखो सबसे पहले क्या होगा, a का मान 1। प्रथम पद को हम क्या कहते हैं a, तो a बराबर 1। अब r है, r का निकालो। r बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये रहेगा ऊपर और ये रहेगा नीचे। 1/2 ऊपर हो गया बटे 1 क्या रहेगा नीचे। कितना है समझ में? अब क्या करेंगे बराबर 1/2। अगर इसके बटे 1 मान ले तो ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो मतलब 1/2 ही आएगा r का मान। ये आया समझ में? रख दो यस इनफाइनाइट बराबर a का मान 1 - r का मान 1/2 बराबर 1 में 2 कैंडन 2 मैं 1/2 अंकित किया समझ में गया? ठीक है। 1 इंटू में बिन ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी। तो आया समझ में? इसको लिखो और एक सवाल लगाओ। जीपी 3 + 3/2 प्लस 3/4 तो यस इनफाइनाइट का। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज सीखना है। अनंत पदों का योगफल, इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट। अनंत पदों का योगफल सेम फार्मूला इसे यस इनफाइनाइट बराबर ऐसे लगाओ। आदित्य तो टॉप है। अगला हेडिंग करो अरिथमेटिक।
ARITH तो इसकी वो नहीं 80% नहीं कर रही है। अर्थमेटिक मीन इसको हिंदी में कहते हैं समांतर मान। समांतर इसका फॉर्मूला है, देखो अर्थमेटिक मीन, ध्यान से यहाँ समझो। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, अर्थमेटिक यानी समांतर माध्य, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ ए तो लिख लो, ए बराबर होता है ए प्लस बी अपान में 2। लिख लो, हाँ इसको लिख लो। अर्थमेटिक मीन और एक है जियोमेट्रिक मीन। इसे हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। अर्थमेटिक मीन तो ए बराबर ए प्लस बी अपान 2, यहाँ पर जी है तो लिख लो जी बराबर अंडर रूट में ए इंटू में बी। ये इसका सूत्र है। क्या यार जी है? जी है, हाँ। जियोमेट्रिक मीन या गुणोत्तर से, गुणोत्तर माध्य, सॉरी गुणोत्तर माध्य, तो जी बराबर अंडर रूट में ए इंटू बी। 11 में हमें यही पढ़ना है, गुणोत्तर माध्य। देखो पहला सवाल इस पे, 4 और 16 के बीच गुणोत्तर माध्य। 4 और 16 के बीच गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य ब्रैकेट में जीएम, ये समझना, कभी कभी जीएम लिखेगा। बताइए फार्मूला क्या है गुणोत्तर माध्य का? जी बराबर कैपिटल जी बराबर अंडर रूट में ए इंटू में बी होगी। ए का मान ये होगी, बी का मान, ए का मान है 4, बी का मान 16 चौके बाहर निकल को 4, जी का मान कितना है ये 8। इसको लिख लो और एक सवाल लगा हम दे रहे हैं इसी पे। 4 और 16 के बीच गुणोत्तर माध्य, इसको क्या मान लेंगे? इसको जी बी मान दो। हाँ ए बी बराबर 10 के रिजल्ट आए 12 की तैयारी की। याद में तैयारी करते काम बुझला आप नहीं तो ऐसा कर दिया जी। और 8 के बीच जीएम। देखो गुणोत्तर माध्य हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जीएम। 2 और 8 एक थोड़ा कठिन, 9 और 81 के बीच जीएम। ये 2 सवाल लगा, उसके बाद आगे हेडिंग में चली। दो संख्याओं के बीच यन गुणोत्तर माध्य का प्रविष्ट या समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। एनसीईआरटी में ये वाली हेडिंग है आपके बुक में, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। दोनों एक ही है? हाँ दोनों एक ही है, लेकिन इसको ये भी कहते हैं दो संख्याओं के बीच यन गुणोत्तर माध्य का प्रविष्ट। इसका देखो यहाँ पर होगा GM1 बराबर होता है a इंटू में आर, GM2 बराबर होता है AR स्क्वायर। हाँ अभी तो सवाल बताएंगे तो आएगा समझ में। GM3 AR पे पावर 3। इतना हो गया, ठीक है। एक और है GM आ गया तो AR पे पावर कम हो जाए। देखो यहाँ 3 का तो पावर 3, यहाँ ये है तो पावर n। इतना हो गया। सवाल नंबर 1
एकदम ध्यान से देखना, 3 और 81 के बीच में 2 जीरो डालो ताकि जीबी बन सके। 3 और 81 के बीच में 2 जीएम डालो ताकि जीबी बन सके, ताकि जीबी बन सके। सवाल है 3 और 81 के बीच 2 जीएम डालो ताकि जीबी बन सके। एकदम ध्यान से देखो, ये नया टाइप का है, लास्ट टाइप है ये। 3 और 81 के बीच में यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पहला पद क्या हो जाएगा 3 और एक देखो ये हो जाता है ए, ये होता है बी, बी बराबर का होगी 81। इस वाले टाइप में बता रहे हैं स्पेशल। ए बी हो गया, क्या कहा है 2 जीएम डालो, एन का मान कितना हो गया 2, एन का मान कितना हो गया कितना है समझ में, ये क्या 2 जीएम डालो, 2 जीएम डालो, जीएम तो रहेगा और क्या रहेगा एन का मान आया समझ में। और देखो अब बात आती है आपकी आर। देखो अगर कहे एन का मान अगर रहेगा 2 तो आर पे पावर कितना निकालेंगे 3, यही है ध्यान से देखना। एन का मान अगर 2 है तो आर का मान कितना रहेगा आर पे पावर 3, अगर एन का मान 3 है तो आर पे पावर 4, एन का मान 5 है तो आर पे पावर 6 एक ज्यादा है, एन से एक ज्यादा रही आर पे पावर। पहले ए का मान बी का मान तो साफ है, एन का मान यहाँ दिया रहेगा 2 जीएम या 5 जीएम, तो आर का मान क्या हो जाएगा अगर 5 ले रहे हैं का मान आर पे पावर 6 है, ठीक है। आर पे पावर क्यू ये बराबर होता है बी अपान ए के, बराबर क्या होता है बी अपान ए की, इतना है समझ में। अरे बी ऊपर रहेगा 3 नीचे, सूत्र है सर जी, वैसे जी भाग कर दो। हाँ बस वही भाग करना है, बी ऊपर रहेगा और ए नीचे, यानी ई संख्या ऊपर और ई संख्या नीचे। ध्यान से देखो बस ये कुछ नहीं। बी का मान कितना है बी का मान 81 है, ए का मान 3 कितनी बार 3 दूना 6 3 सते, आर क्यूब का मान 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 तरीका 9 3 27, पावर से पावर कटा आर का मान 3 आ गया। इतना आया समझ में। ऐसे सवाल आएगा 3 और 81 के बीच में संबंध, जो पहले रहेगा वो ए और जो मध्यम रियु बी, 2 जीएम डालो यानी एन का मान कितना हो जाएगा 2, बचा A1 A2 नहीं रहेगा, नहीं अलग टाइप का ही है सवाल है। तो बी मतलब बी A1 A2 नहीं लेंगे, इसको ए लेंगे और इसको बी मानेंगे, तो बी का मान नहीं रखना है, मतलब बी का मान कहीं नहीं रखना है, मतलब देखो 2 जीएम एन का मान 2 हो गया, पहले ए मानेंगे फिर बी और एन, इस टाइप के सवाल में अगर कहेगा जो 2 जीएम डालो ताकि जीबी बन सके, तो ए बी और एन हो गया, एन के बाद क्या लेंगे आर का मान लेंगे, किसका मान लेंगे इससे एक ज्यादा, तो आर पे पावर 3 बराबर ये क्या होता है ई ऊपर है और ये नीचे, यानी एक बार लिख सकते हो हम बी अपान ए यानी 81/3 इतना है समझ में। काटोगे 27, इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 3 आर का मान इतना हो गया। देखो 80% आपका खत्म, 20% बचा है, इसको समझ लो। निकालेंगे हम GM1, क्या GM1 उसका सूत्र क्या है A इंटू में आर, GM1 का सूत्र क्या है A इंटू में आर, ए क्या है आपका 3, आर का मान कितना आया है 3 बराबर 9, GM1 का मान आ गया, GM2 निकालो, सब निकालना है जहाँ कहीं नहीं है ये देख लो GM2 क्या होता है A इंटू में आर का स्क्वायर, ए का मान 3 इंटू में यूं इंटू लगा सकते हैं, तो आर का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 3 का 9 और 9 3 27, GM3 निकालेंगे ए आर पे पावर 3, ए का मान कितना है 3, आर पे पावर आर का मान कितना है 3 है,
3 पे पावर 3, 3 इंटू में 3 3 का 9 3 और 27 3 81। GM3 का मान लिया गया, GM1 GM2 GM3। इतना हो गया। बोला था उसने 2 GM निकालो, यानी 2 ही GM1 और GM2, लेकिन हम 3 निकाल दिए ताकि GP बन सके। अब देखो करेंगे नाम, GP बराबर ना और GP। अब देखो GP क्या बनेगा, GM निकल गया, अब GP बनेगा। पहला पद क्या है, A का मान 3 का मान। दूसरा पद क्या है 9, तीसरा पद क्या है 27। देख लो यहाँ से, पहला पद दिया था आया समझ में, और इतना कोनो बाहर के पद दिया है, इतना के बीच 2 GM, तो हमने इसके बीच में इसके बाद के 2 GM हमने निकाल लिया है, यानी आगे के 2 पद। ये हो गया आपका आंसर 3 9 27। इसको भी लिख सकता हो, हमने निकाला है 3। हालांकि उसने कहा था यहाँ तक निकालो GM2, तो पहला पद पता है 3 है, दूसरा पद क्या है 9, तीसरा पद 27। तो ऐसे बता देंगे फिर क्या देते तरीका ना बता देंगे, लेकिन समझो तो इतना है समझ में। एक बार फिर से ऐसे तेरे 2 संख्या दी रहेगी, इतना के बीच में इतना GM निकालो। A का मान B का मान हो गया, ये क्या हो जाएगा GM जितना रहेगा वो N का मान, तो N से 1 ज़्यादा लेंगे R पे। जैसे N का मान 2 है तो R का मान कितना हो जाएगा R पे पावर 3, N का मान 3 तो R पे पावर 4। इसका सूत्र क्या है, B ऊपर रहेगा A नीचे, यानी 81 ऊपर और 3 नीचे, R का मान आ गया। GM1 GM2 GM3, अगर 2 GM का है तो GM2 तक निकालेंगे, अगर 3 का है तो GM3 तक, ताकि GP बन सके। हम लिखेंगे GP, पहला पद है 3, दूसरा पद कितना आया है 9, तीसरा पद 27। उसने कहा था 2 निकालो, तो यानी यहीं तक, इसको रहेंगे, इसको मत लिखो, कहेगा गलती था इसको लिखना। अब जैसे इतना आ गया समझ में, इसको लिख लो तब बता रहे आपका डाटा जो है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 5 में। कल लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करेंगे आपका एक्सरसाइज 8.1।